शिवरात्रि में श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठकर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं, तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी को नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया, बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई
बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में मां पार्वती है, बेलपत्र के फल में मां कात्यायनी है और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर मां गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है देखिए। इसमें अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव, ये भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहां पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पांव के नीचे मत बांधो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी, आद्य शक्ति, 64 योगनिया, मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान रहे, सदा। आप उसको, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल, रसातल, पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है, तो थल की भी पूजन होती है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का
जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे, तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करता। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, दृष्टि में ये नहीं देखा जाता
कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने नवग्रह अपने पास में रखे, और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता, मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है, और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है।